आप दोनों के लिए खाना लगवाऊं? नहीं यार, मुझे तो भूख नहीं है, अपनी भाभी से पूछ लो। नहीं नहीं, मुझे भी कुछ नहीं खाना। अच्छा अंबर, मैं और फैसल जा रहे हैं, एक काम है, तुम यहीं आराम करो। मैं सबा को भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। बैठें प्लीज। अगर आप थक गई हो तो चल के आराम कर सकती हैं। नहीं, मैं फरहान के आने का इंतज़ार करूँगी। इस दिन का इंतज़ार हर लड़की करती है, मगर अपनों को मुसीबत में डाल के कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है? आप कहना क्या चाहती हैं? वही जिस वक्त आपको समझ नहीं आएगा। मर्द की मोहब्बत गालिब होती है। मर्द की मोहब्बत का सुनहरी जाल इतना खूबसूरत होता है कि दिल करता है इस सुनहरी जाल में खुद को कैद कर लूं। और वो जब रेशम के धागों को खींचता है और फांसी का फंदा बनाता है ना, एक मोहब्बत और बहुत सारी मोहब्बतों में वाज़िह फ़र्क आ जाता है जो आप बहुत पीछे छोड़ आए होते हो। आप बहुत गहरी बातें करती हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी इससे भी गहरी है, वक्त आने पे अपने सारे राज खोल देती है, बस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। किस पागल को मेरे पास बिठाकर चला गया। मेरी शादी का पहला दिन है और इस खपती की बातें तो सुनो। पता नहीं किधर रह गया फरहान। आप शायद थक गई हैं, चले मैं आपको रूम में ले चलती हूँ। नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैं फरहान का इंतज़ार करूँगी, फिर हम चले जाएंगे। फिलहाल आज की रात तो आपको यहीं पे रुकना है, क्योंकि फरहान के अब्बू इस शादी के लिए राजी नहीं थे। हाँ? और वो इस वजह से आपको घर तो नहीं लेके जाएंगे। फरहान के अब्बू राजी नहीं थे? जी नहीं, आपको नहीं पता चल रहा? अगर उनके अब्बू राजी होते तो शादी में शरीक होते, और वो आपको हमारे घर क्यों लेके आते? इस शादी में सिर्फ फरहान की अम्मी और बहन राजी थे, और फरहान के अब्बू के डर की वजह से वो लोग भी नहीं आ पाए। लेकिन फरहान ने तो कहा था कि उसके अब्बू शहर से बाहर गए थे। उन्होंने बोला और आपने मान लिया। देखें अंबर, आप भाग के आई, वो नहीं। और इतने ही रजामंद थे उनके अब्बू तो शादी में शरीक क्यों नहीं हुए? दूसरे शहर में थे, दूसरे मुल्क में नहीं थे। स्मारा बेटी, अपने ताया का नंबर मिला के दो मुझे फोन। आप ये सब ताया अब्बा को बताएंगे? वो क्या सोचेंगे? बेटा और कौन बैठा है मेरा यहाँ? उनसे बात करता हूँ, उसे ढूंढे, घर लेकर आए, घर से रुखसत करें। इज्जत बचाने का वाहिद हल है ये। लोग मेरा माजी खंगालेंगे, मेरी बाकी बेटियों पर उंगलियां उठाएंगे। आज एहसास हो रहा है कि तुम्हारी मां को उसके घर से भगाकर उसके घर वालों पर कितना जुल्म किया था मैंने। उसका बाप भी ऐसे ही रोया होगा, ऐसे ही दुख की काली रात उसने आंखों में काटी होगी। प्लीज, आपको इस वक्त आराम करना चाहिए। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मुझे नंबर मिला के दो। जी। ये बाप। हेलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, ये कैसे गंदी सी चप्पल लाई हो?
मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अस्मारा जैसी चप्पल चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारी चप्पल इसकी चप्पल से ज्यादा अच्छी है। नहीं, मुझे अस्मारा जैसी चप्पल चाहिए। कल को अपनी शादी पे ना इसका लहंगा उतरवा लेना, कहना क्योंकि इसका ज्यादा अच्छा है इसलिए मुझे यही चाहिए। वैसे अम्मा, मैं ना साड़ी पहनूंगी मोमबत्ती लगोगी और तुम मीनारे पाकिस्तान। ला, इन लड़कियों का फिर से तमाशा शुरू हो गया। अम्मा अच्छा ठीक है, तुम अपना दिल बुरा मत करो। तुम ऐसा करो, मेरी स्लीपर ले लो। सच्ची? हाँ बाबा, सच में। पक्का? हाँ पक्का। वादा? वादा। ये तो रख लो। सही है? बाबा, इस लड़की को कब अकल आई? तुम एक दफा जिद तो बांधती हमेशा की तरह, मैं तुम्हारा साथ देती। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, किसी का भी नहीं सोचा। नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, मैं समझ गया। हाँ, क्या हुआ? वो अंबर कहीं चली गई है। हैं? कहाँ? शायद उसने निकाह कर लिया किसी के साथ। मुझे तो यही डर था इन लड़कियों से। आखिर बेटियों ने माँ पर ही जाना था ना। बाप तो बेचारा माजूर है, देख ही नहीं सकता कि कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और ऊपर से माँ के तौर तरीके बिल्कुल ही शरीफों वाले नहीं हैं। जब तुम अपनी जुबान बंद रखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वो डीएसपी साहब का नंबर। सुने, आप जरा जीनत से कंफर्म कर लें, उस जैसी तेज तरार औरत को हो ही नहीं सकता कि बेटी का भेद ना पता हो। क्या मतलब है तुम्हारा कि जीनत भाभी जानती है कि अंबर कहाँ है? मुझे 100% यकीन है। हेलो, हाँ डीएसपी साहब जी, हाँ मैं बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बुजुर्गों? इब्राहिम। इब्राहिम साहब, आपका बेटा इस वक्त कहाँ होगा, इसके बारे में कोई खबर है आपको? इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है ना? वैसे मुझे नहीं पता कहाँ है वो।